मैं तो बोलूंगा कब्रस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेना। अहमद साहब उनको शर्म दानो ना, शर्म दानो ना, अगर काम जिसका इस्तेदा कौन कर रहा है। हमारे आमदार साहब भी बहुत चिल्ला रही है, 2 साल हो गए चुन के आने का, एक भी रोड का इस्तेदा नहीं है। जितने भी रोड का इस्तेदा करे ना, ये महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम पे इस्तेदा कर रहे हैं। वो बोले तो कैंपों में किसका काम, तो बोले कॉर्पोरेशन का। तो तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का? ना वो विठल मेंबर है, ना कुछ है, ना वो वार्ड का है, ना वो वार्ड में रहता वो, वहां जाके इब्तिदा करे। अरे मालेगांव में करो मुफ्ती साहब, तुमको चुन के यहाँ काटते दिए, काम करके दो कि शहर तुम्हारे इंतकाल होने के बाद भी तक कयामत तक तुमको याद रखे। तुम्हारा काम बता दो 12 साल का। रोड गटर तो एक वो जो है ना वार्ड का जो वर्कर रहता ना वो भी बना लेता। मुफ्ती साहब रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है। आमदार का काम बड़ी बड़ी इमारत बनाने का, तालीमी याफ्ता लोगों को सहूलत करके देने का। मेरे को तो हैरत लगती है, शेख आसिफ साहब ने वो उर्दू घर बनाया और उसके अंदर ही बैठ के प्रोग्राम करते, कितनी शर्म आती बताओ मुझे। काम करके दो मुफ्ती साहब, काम करके दो। हमारे कामों पे जाके गाड़ी मत करो। महापुर मैडम साहबा का और डिप्टी महापुर साहबा का काम है वो सब इस्तेदा करने का। मैं तो बोलूंगा कब्रस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेना। अहमद साहब उनको शर्म दानो ना, शर्म दानो ना, अगर काम जिसका इस्तेदा कौन कर रहा है। आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इस इब्तिदाई प्रोग्राम के सदर सादतुद्दीन मास्टर साहब, मंच पर बैठे हुए मालेगांव शहर की मेयर नसरीन मैडम साहिबा, डिप्टी मेयर शानवीन मैडम साहिबा और कॉरपोरेशन इस शहर के चेयरमैन एजाज बेग साहब, रफीक बुरिया साहब, इस वार्ड के नगर सेवक आमीन कलेजी, बाबू भाई हमारे, इफ्तिकार भाई राशन वाले, इस प्रोग्राम जो कब्रस्तान सिया कब्रस्तान के तमाम जिम्मेदारों ने जो लिया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इस इज्जत से आप लोगों ने नवाजा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही शहर के कामकाज की, जब इस इलाके से वार्ड नंबर 20 से महापुर मैडम इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो इस कब्रस्तान के जिम्मेदारान और ख़ास तौर से आरिफ हुसैन पापा साहब और हमारे अतीक बेग साहब बहुत कोशिश किए और हम लोगों ने वादा भी किए थे कि इंशाल्लाह अगर इस वार्ड से अगर चुन के आते हैं हमारा पूरा फाइनल और शहर में अगर हमारी मेजॉरिटी बनती है, हम यही कब्रस्तान के नहीं शहर के अलग अलग कब्रस्तानों को, हमारा मंसूबा था कि अलग अलग कब्रस्तानों को हर तरीके से उनको बजट दिया जाए। जैसे इस कब्रस्तान को हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये दिया, तो इसी के साथ साथ आयशा नगर कब्रस्तान को भी 1 करोड़ रुपये दिया। और वार्ड नंबर 4 में सर्वे नंबर 107 में वहाँ पे भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये उस कब्रस्तान की तामीर को दिया गया। वार्ड नंबर 4 में जो दरेगांव है गट नंबर 117, वहाँ भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया वहाँ भी बजट दिया गया। और जो छोटा कब्रस्तान है एजाज बेग साहब के वार्ड में, वहाँ भी 50 लाख रुपया दिया गया। और ऐसे बताते चलो, अभी बुध के रोज़ जुमेरात के रोज़ जो बड़े कब्रस्तान के जिम्मेदारान हमारे पास आए थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन इंशाल्लाह वहाँ भी कल मेरा दौरा है और वो जो काम सुझाएंगे इंशाल्लाह हम वो काम भी इंशाल्लाह, अगर वो 1 करोड़ का खर्च हो रहा है, 2 करोड़ का खर्च हो रहा है, महापुर मैडम साहिबा, डिप्टी महापुर साहिबा, स्टैंडिंग चेयरमैन साहब और मुस्तकीम भाई जनाब आशिफ शेख रशीद साहब, इनके नक्श कदम पे चलते हुए हम इंशाल्लाह बड़े कब्रस्तान के अंदर जो भी बजट लगेगा हम इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हैं। और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की जो सोच है और जो शहर के अंदर उन्होंने कामकाज की जो
तरक्की की तरफ जो शहर को लेके जा रहे हैं और हम लोगों को भी लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह काम काज तो हम कर ही रहे। और मैं जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा बजट तैयार किया। और इसी के साथ साथ आप जितनी मालेगांव शहर की ईदगाहें हैं, आपको मैं बता दूं जितनी भी ईदगाहें हैं, हम लोगों ने जब ईद की नमाज और बकरीद की नमाज जब दौरा था तो हम लोगों ने वादा किया था कि यार ना आप रेती डालते हुए हर ईदगाह को चटाई दे देने का। तो हम लोगों ने उसका भी हेड पकड़ा है, जाबिर भाई उसका भी हेड पकड़ा है। इंशाल्लाह उसका भी टेंडर निकालने वाला है और तमाम ईदगाहों के ऊपर हम चढ़ाई दे देने वाले हैं। जो ईदगाह के जो जिम्मेदार रहेंगे उनके हाथों में देंगे। और अभी महासभा भी आपने देखी, जो अभी महासभा हुई, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की तजवीज़ थी, हम लोगों को बताया था कि जितने भी मस्जिद हो, मदरसा है, कब्रस्तान हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो और जैसी ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पे सीसी कैमरे लगाना, ये जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सोच थी। और इसी तरीके में हम चल के इंशाल्लाह पूरे शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदारिस है, जितने भी कब्रस्तान है, जितने भी मंदिर है, जितने भी गुरुद्वारा है, चर्च है, सब तरफ हम सीसी कैमरे लगाने वाले और वो पुलिस के हवाले हम लोग कर देने वाले हैं। और शहर के कामकाज आपने देखा, इससे पहले 127 करोड़ रुपए का कामकाज निकला था, वो भी जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिशों से निकला। और कुछ ही दिन में इंशाल्लाह वो सब शहर के कामकाज शुरू होने वाले। और सवाल रहा महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर, आप अभी देखेंगे जो मुकुंदवाड़ी का जो जगह खाली पड़ी है, इंशाल्लाह 8 से 15 दिन में वहाँ पे भी एक इफ्तिताह होगा और 3.5 करोड़ रुपये वहाँ के लिए बजट पकड़ा गया है। वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक होगा, गार्डन होगा और औरतों के लिए इज्तिमागाह के लिए जगह रहेगी, जिसको एडिटोरियम हॉल बोलते हैं। एक एडिटोरियम बेहतरीन तरीके पे हम बनाने की चीज़ सोच रहे हैं, वहाँ पे 3.5 करोड़ रुपये का बजट है। इसी तरह का जो सिद्दीक़ अकबर हॉल गांधीनगर चौक के अंदर है, वहाँ भी 2 करोड़ रुपये हम लोगों ने बजट पकड़ा हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे खालिद बिन वलीद हॉल, वहाँ भी लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये वहाँ पे भी हम लोगों ने पकड़ा है। हिलाल मस्जिद के पीछे अगर आप जाएंगे, वहाँ भी हम लोगों ने 50 लाख रुपए का एस्टिमेट हम लोगों ने अभी इंशाल्लाह वो सब तैयारी चालू है। लेकिन जो काम मैंने महापुर मैडम साहबा के जो वार्ड में बताया, इंशाल्लाह ये जितने बड़े काम बताया, ये 8 से 15 दिन या महीने भर के अंदर काम शुरू हो जाएंगे। और रोडों की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह रफीक पहलवान साहब का भी बजट अच्छा खासा है, आमिर मेंबर साहब, बाबू मेंबर साहब, मैडम साहबा का और अलग से है। लेकिन खुसूसी मैडम साहब जो महापुर मैडम साहबा, उनके अलग 5 करोड़ रुपये फंड जो वो सिर्फ वार्ड नंबर 20 के लिए, और ये 4 नगर सेवक जो है इनके 4 करोड़। अगर देखे जाए तो 25 करोड़ रुपये का फंड आपके सिर्फ 20 नंबर वार्ड के अंदर से समझ चलो 25 करोड़ रुपये के लगभग है, जो मैंने आपको सब कामकाज दिखाया। और ऐसे नहीं, इसी तरीके से पूरे शहरों के अंदर, हर इलाकों के अंदर आप देखेंगे, कारपोरेशन में आइए, बजट वही देखिए कितना कामकाज है। डिप्टी महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर भी बहुत कामकाज है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चुन के जो लोगों ने उम्मीदों से उनको वोट दिया, उनसे कहीं ज़्यादा, उनकी उम्मीदों से ज़्यादा महापुर डिप्टी महापुर मैडम साहबा उनके वार्ड के अंदर काम करके देंगे। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आप शहर के लोगों को पूरे शहर के अंदर काम दिखाएगा। अभी जो चिल्ला रहे चिल्लाने दो, हमारे आमदार साहब भी बहुत चिल्ला रहे हैं। 2 साल हो गए चुन के आने के वास्ते, एक भी रोड का इफ्तिदा नहीं है। जितने भी रोड के इफ्तिदा करें ना, ये महानगर पालिका म्यूनसिपल कारपोरेशन के काम पे इफ्तिदा कर रहे हैं। वो बोलते थे ना कि बोले दूसरे का बच्चा खूबसूरत है तो बोले हाथ रख के बदलते, बोले मेरे बेटा है। अब वो काम कर रहे हैं। उनको बताना कि तुम्हारे फंड का काम है क्या। मैं बोलूंगा व्हाट्सएप के ऊपर लिख के पूछो, क्या मुफ्ती साहब ये जाहिर करो ये तुम्हारे फंड का काम है क्या कारपोरेशन का काम है। उनसे सवाल करो किसके काम पे उठा। अभी भी जा रहे, अभी मेरे ख्याल से अब्दुल्ला नगर में अपना कल्लू स्टेडियम के बाजू में अभी भी आप जाके देखेंगे असरबाद अभी इफ्तिदा करने आ रहे। मैं बोलूंगा मीडिया वालों से पूछना, उनसे सवाल करना क्या मुफ्ती साहब ये काम किसका, तो इसको उद्घाटन करने का अधिकार किसका, किसका अधिकार है। महापुर का अधिकार है। वो भले वार्ड उनके मेंबर होंगे, लेकिन हमारा भी एक मेंबर वहां पे है, बबलू कुरैशी साहब। लेकिन वो जा रहे हर काम पे, जो म्यूनसिपल कारपोरेशन का काम कर रहे हो तो फोटो खिंचा रहे। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि म्यूनसिपल कारपोरेशन का काम है, महापुर का काम है ना, इफ्तिदा करने का डिप्टी महापुर का, ये नहीं बोल रहे। अभी तुमने इससे पहले वीडियो देखेंगे है ना, ईदगाह के सामने
लोटरी क्लब के बाजू में विठल विक्के बड़वे के साथ फोटो खींचा और इफ्तिताह कर रहे। कहा पे बोले तो कैंपों में। किसका काम? तो बोले कारपोरेशन का। तो तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का? ना वो विठल बड़वे मेंबर है, ना कुछ है, ना वो वार्ड का है, ना वो वार्ड में रहता वो, वहां जाके इफ्तिताह करे। अरे मालेगांव में करो मुफ्ती साहब, तुमको चुन के यहाँ काटते दिए है। तुम्हारी हद्दी में काम करो, तुम्हारे बजट से काम करो शहर के अंदर, तुम्हारे बजट से, दूसरों का बजट जान दो। तुम क्या कर रहे शहर को ये बता, और तुम्हारे लोगों को बोलो कि हमारे मुफ्ती साहब का काम है, ऐसा खड़े रह के बताओ कि ये चालू हो रहा काम हमारे मुफ्ती साहब का है, टिकम मारो, हम भी तुमको पेड़े खिलाएंगे। हमारे जो ओरिजिनल लड्डू हरे खिलाएंगे हम, ओरिजिनल अगर तुम्हारे काम रहेंगे। अरे शहर में तुमको कामकाज करने का इससे चुन के दिया, कामकाज करो। मुफ्ती साहब इधर उधर मत घूमो शहर के अंदर। शहर तुमसे उम्मीद लगा के बढ़ी कि मुफ्ती साहब क्या करने वाले हैं। हाँ, अरे एक 10x10 का कमरा बना के बताया उन्होंने शहर के अंदर। जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे उर्दू घर बनाया, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे नीट सेंटर बनाया, जैसे ब्रिज बनाया, अगर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने ऐसा कोई शहर को काम करके दो कि शहर तुम्हारे इंतकाल होने के बाद भी कयामत तक तुमको याद रखे। ये रोड गटर तो हमारा बाबू मेंबर है ना, नगर सेवक नहीं जितना जब से बनाता बेचारा। ये रोड गटर तो हमदार का काम नहीं है, रोड गटर बनाने का बड़े बड़े काम करके देने का है। एमएलए साहब का काम बड़े बड़े काम, तामीरी काम का शहर के लोग बोले कि नहीं हुआ आमदार तो उसने ये काम किया। जैसे लोग याद करते हैं नियाज अहमद साहब ने क्या काम करा, लोग उनकी तारीफ करते दुनिया से जाने के बाद भी। शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी शहर के लोग तारीफ करते कि शेख रशीद साहब ने क्या क्या काम किया। अरे शेख आसिफ साहब हरने के बाद भी लोग बोलते कि नहीं शेख आसिफ साहब ने उर्दू घर बनाया, नहीं शेख आसिफ साहब ने ब्रिज बनाए, नहीं शेख आसिफ साहब ने नीट सेंटर बनाए। अरे तुम्हारा काम बता दो 12 साल का, 12 साल का तुम्हारा काम बता दो। अरे कम से कम हमारे शहर की आवाम के लिए, हमारे शहर के आवाम ने जितना आपको सोच समझ के वोट दी, वो हिसाब से शहर को काम दे दो तो शहर भी तुमको याद रखेगा। रोड गटर तो एक वो जो है ना वार्ड का जो वर्कर रहता ना वो भी बना लेता। मुफ्ती साहब रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है। आमदार का काम बड़ी बड़ी इमारत बनाने का, तालीमी याफ्ता लोगों को सहूलत करके देने का। मेरे को तो हैरत लगती है, शेख आसिफ साहब ने वो उर्दू घर बनाया और उसके अंदर ही बैठ के प्रोग्राम करते, कितनी शर्म आती बताओ मेरे। अरे वो इधर उधर देखते क्या बनाया वो शेख आसिफ ने, बहुत भारी कुर्सी बनाया बोले शेख आसिफ साहब ने। एक को बोल रहे थे वो, अरे मैंने उसको बोला बंदे को बोलना था, तुमने बना लेना था। वो कल्लू स्टेडियम के वही उर्दू घर के सामने कल्लू स्टेडियम के पास कितनी मरतबा इफ्तिताह करे, शहर के लोग ने देखे ना, कितने करोड़ों का काम बताओ तो एक ईंट भी रखेगा ही क्या वहां, रखेगा ही एक भी। अरे काम करके दो मुफ्ती साहब, काम करके दो। हमारे कामों पे जाके उद्घाटन मत करो। महापुर मैडम साहबा का और डिप्टी महापुर साहबा का काम है वो सब इफ्तिताह करने का। चलो हमने भी सोचा तुमको खुशी मिली तो भाई ले लो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो खुशी बांटने वाले लोग हैं, हम तो खुशी बांटने वाले लोग हैं। चलो भैया और आ जाओ, हम तुमको बुला लेंगे, जान दो। मैं तो बोलूंगा कब्रस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेना। अहमद साहब उनको शर्म दानो ना, हाँ शर्म दानो ना, अगर काम जिसका इफ्तिताह कौन कर रहा है। बहरहाल मैं तमाम शहरियान से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका जो भी मसले मसाइल कामकाज आपके शहर के आपके इलाके के जो भी कामकाज रहे, मेयर साहबा के पास और डिप्टी महापुर मैडम साहब पास, एजाज बेग साहब पास, हमारे पास, हम सब काम करने आए लोग हैं। तो मेरी तमाम शहरियान से गुजारिश है क्या आपका जो भी मसले मसाइल रोड के गटर के और जो भी दीगर आपके पर्सनली मसले अगर हम हमारे तक आइए, इंशाल्लाह आपके काम हम करके देंगे। इतने बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात से अगर किसी को खराब लगा तो अल्लाह का माफ़ करें। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।